डिजिटल न्यूज डॉट पर देखिए उज्जैन शहर की दिन भर की खबरें। चरक अस्पताल का अजीबोगरीब कारनामा। ड्यूटी कर रही नर्सेज ने शिव नारायण की पत्नी किरण को किसी अन्य भर्ती मरीज किरण पति दीपक विश्वकर्मा की फाइल देखकर ट्रीटमेंट दे दिया। उज्जैन के महिदपुर तहसील अंतर्गत ग्राम डूंगरिया में रहने वाले शिवनारायण शर्मा ने अपनी पत्नी किरण को 30 मार्च को प्रसूति के लिए चरक भवन में एडमिट कराया। डॉक्टर ने रात 9 बजे डिलीवरी के लिए कहा और तीसरी मंजिल पर भर्ती कर दिया। इस दौरान ड्यूटी कर रही नर्सेज ने शिव नारायण की पत्नी किरण को किसी अन्य भर्ती मरीज किरण पति दीपक विश्वकर्मा की फाइल देखकर ट्रीटमेंट दे दिया, जिसके बाद शिव नारायण की पत्नी की तबीयत खराब होने लगी। रात में शोर मचाने के बाद किसी अन्य मरीज का इलाज देने की बात सामने आई, जिसके बाद शिवनारायण को ब्लड की आवश्यकता बताते हुए कहीं और ले जाने की नसीहत दी। शिवनारायण ने तुरंत तिवारी नर्सिंग होम में अपनी पत्नी को एडमिट कराया, जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन से बच्चे को जन्म कराया। फिलहाल शिवनारायण की बेटी आईसीयू में एडमिट है। शिवनारायण ने अपने साथ हुई घटना का विरोध करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ओंकारेश्वर से धराए लुटेरी दुल्हन के फर्जी रिश्तेदार। उज्जैन कार्तिक चौक क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के साथ चिंतामण में शादी करने के बाद उसके घर से मंगलसूत्र, अन्य गहने और नकद रुपए लेकर भागी दुल्हन के 3 साथियों को ओंकारेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दुल्हन अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सकी है। महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने बताया कि कार्तिक चौक में रहने वाले सचिन पिता राजेश तिवारी को विवाह योग्य युवती की तलाश थी। सचिन कालभैरव मंदिर में कर्मचारी है। उसके दोस्त भरत ने उसे महाराष्ट्र के जालना में रहने वाले विजय पिता रामभाव मूले से मिलवाया था। विजय ने सचिन को बताया कि जालना में उसकी भांजी है, उसके लिए भी योग्य वर की तलाश है। दोनों पक्ष आपस में मिले, रिश्ता पक्का हुआ और 19 फरवरी को सचिन और विजय की भांजी निकिता की चिंतामण मंदिर में शादी हो गई। शादी के 4 दिन बाद 23 फरवरी की सुबह करीब 7 बजे निकिता सोने की चूड़ियां, हार, पायजेब, मंगलसूत्र और घर में रखे रुपए लेकर चंपत हो गई। निकिता के नदारद होने के बाद सचिन तिवारी के परिजनों ने महाकाल थाने में सूचना दी थी। सचिन के परिवार के लोग पुलिस को शिकायत करने के बाद अपने स्तर भी आरोपियों की तलाश करते रहे। इन्होंने बहाने से सचिन मूले, उसके साथी नारायण पिता रामाराव और परमेश्वर पिता रामेश्वर को ओंकारेश्वर बुलाया। यहां इन्हें दबोच लिया गया और इसके बाद महाकाल पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। अरे हमको इन्हें 8-15 दिन से चल रहा था कि आ रहे तो आए, तो लड़की को भी लेके आए, बोले कि तुम देख लो तुमको जमे तो, और बोले कि शादी कर लेंगे। तो हमने देखा उसको, सबने पूछा भी से लड़की से, बोले कि मेरे को तो सब बढ़िया है और मैं पसंद हूँ, करूँगा। कितने लोग आए थे और क्या क्या रिश्ते लड़की से होना बताया? वो लड़की ने बोले कि मेरे 2 मामा है, एक मौसी की लड़की है, जाजी है और वो माँ है। हाँ, 10 जन आए थे। कब हुई थी शादी? ये कहाँ पर हुई शादी? चिंतामण हुई थी। कब हुई शादी? शादी है हुई 19 तारीख को। 19 कौन से महीने में? महीना मेरे को याद नहीं रहता है। फरवरी 19 फरवरी 19 फरवरी को हुई? हाँ, 19 फरवरी को हुई। अच्छा, और आप थाने कब गए थे? फिर कितने दिन बाद लड़की भागी? और लड़की हमारे 4 दिन रही और 5वें दिन भाग गई। क्या क्या लेकर गई साथ में? वो साथ में पायजेब, बिछोड़ी, अंगूठी, मंगलसूत्र है, चूड़ी है 4 और नगद केस रखे थे। रजिस्ट्री के लिए हमने पैसे रखे थे। शादी में कितना खर्चा आपका हुआ? शादी का खर्चा तो हमने उसको करी के 2 लाख हो गए, लगभग 2 लाख। हाँ। उन लोगों ने कितने पैसे लिए यहाँ पे शादी कराने? पैसे ऐसे तो लिए नहीं, उनने क्या बोले कि खर्चा कर देंगे। हाँ। तो बोले कि खर्चा हमारे पास कुछ है नहीं, गरीब घर की लड़की है, इसके पिता नहीं है, वो लड़की अकेली है और आपके घर में निप जाएगी। थाने गए आप तो किस तरीके से आपसे व्यवहार हुआ? फिर क्या कहा पुलिस? तो बस थाने में हम करीब तो बैठे ही रहे, साफ लोग नहीं आए, आएंगे बैठो बैठो बैठो, हमको दिन भर बैठा रखे कहीं। फिर बोले कि अभी साहब आ रहे, तो हम बैठे रहे, 8 बजे तक बैठे रहे। फिर बैठे रहे, फिर आवेदन का बोले कि आवेदन अभी तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, कोई अभी नहीं है, बोले कि आवेदन लिखो। तो बस हम लिख के फिर आ गए थे। आरोपियों को पुलिस ने ढूंढा या फिर आपने खुद ने तलाश करके फिर पुलिस को सुपुर्द किया है? पुलिस को क्या, मेरे लड़के ने करा। अच्छा, हाँ। कैसे ढूंढा उनको? किस तरीके से उनको? अभी वो मेरा लड़का जानते, इतनी बात मेरे को नहीं। लड़की ने कहाँ के रहने वाले? वो रहने वाला तो उन्हें औरंगाबाद का बताया था, महाराष्ट्र का है, और गाँव वाँव बताया नहीं उनने, पूछा भी सही हमने उससे। ये बात है। ठीक है, आपका नाम बताइए। श्यामा तिवारी। शॉर्ट सर्किट के चलते निगम कमिश्नर के बंगले में लगी थी आग, जिम वाला कमरा जला। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दमकल निगम कमिश्नर के बंगले के मुख्य द्वार पर फंसी।
उज्जैन नगर निगम के कमिश्नर अंशुल गुप्ता के ग्रांड होटल के समीप बने सरकारी बंगले में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां राहगीरों की भीड़ भी लग गई। बताया जा रहा है कि कमिश्नर के कसरत करने वाले रूम में आग लगी थी। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नगर निगम की ही फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। ज्ञात हो कि आग बुझाने मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दमकल निगम कमिश्नर के बंगले के मुख्य द्वार पर फंस गई, जिसे बड़ी मुश्किल से निकाला। गाड़ी फंसने से मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हो गया। फायर ब्रिगेड ऑपरेट करने वाले कर्मचारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर कमिश्नर अंशुल गुप्ता के बंगले पर पहुंचे, जहां एक कमरे में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी, जिसे वहां की लाइट बंद करने के बाद पानी की बौछार से आग पर काबू पाया गया। संत नगर के कुएं से मिला युवक का शव। उज्जैन संत नगर के एक कुएं से सोमवार सुबह बागपुरा निवासी युवक की लाश बरामद की गई है। यह युवक रविवार सुबह अपने घर से पूजा सामग्री को कुएं में विसर्जित करने के लिए निकला था। मृत युवक का नाम ऋषिराज, पिता गौरीशंकर, उम्र 24 साल है। ऋषिराज पेटिंग का काम करता था। रविवार सुबह करीब 10 बजे वह घर से पूजा सामग्री लेकर उसे विसर्जित करने निकला और इसके बाद घर नहीं लौटा। शाम होने तक वह घर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश आरंभ की। सुबह संत नगर के कुएं में एक लाश मिलने की सूचना के बाद परिजन यहां पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। आशंका है कि कुएं में विसर्जन सामग्री डालते समय ऋषिराज संतुलन बिगड़ने से उसमें गिर गया था। और ये कचरा ऋषि संत नगर पीछे कुआं है, वहाँ कचरा डालने गया था तो वो पैर फिसल गया इसका, तो गिर गया वो कुएं में। आपको कैसे जानकारी? हमको ये बाद में मालूम पड़े कि कोई वो स्कूल वालों ने बताया कि वहाँ। कब गए थे ये दस्तावेज आपने? रात के 10 बजे 9 बजे गया था। आप फोन क्या नाम है? मैं उनका पप्पा जी हूँ, कैलाश चंद जाट। क्या मामला कहाँ का? संत नगर में एक ऋषिराज मेंढवाल नाम का 24 साल का लड़का था। वो कुएं में गिरने से उसकी मृत्यु होना बताया गया है। मृत्यु हुई है तो उसका CH उज्जैन में PM कराने लाए हैं। अभी मामला जांच में लिया है। आपका नाम? मेरा नाम आरक्षक नीरज पारासर, थाना माधवनगर। 32 साल बाद शक्तिपीठ मां हरसिद्धि ने चोला छोड़ा। 52 शक्तिपीठ में से एक माता हरसिद्धि मंदिर पर देर रात माता ने अपना चोला छोड़कर वास्तविक स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए हैं। मंदिर के पुजारी राजेश गुरु गोस्वामी ने बताया कि 32 साल पहले माता ने अपना चोला छोड़ा था, जिसके बाद आज नवरात्रि में माता के चोला छोड़ने के बाद दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता मंदिर पहुंच रहे हैं। पुजारी ने बताया कि मां हरसिद्धि के मूल स्वरूप में दर्शन होना यह एक शुभ संकेत है और खासकर जब नवरात्रि चल रही है तो ऐसे में इस घटना का महत्व और भी बढ़ जाता है। पुजारी ने बताया कि अब 10वीं के बाद मूल स्वरूप में माता के दर्शन भक्तों को हो सकेंगे। मां हरसिद्धि के चोला छोड़ने के बाद पुजारियों द्वारा विधि विधान से पंचामृत अभिषेक कर माता का श्रृंगार किया और महाआरती की। साथ ही माता के चोले को शहर के विभिन्न मार्गों से यात्रा के रूप में निकालकर मां शिप्रा नदी में विसर्जित किया गया। जी ने जो है अभी विगत 32 वर्ष के बाद में अपना चोला जो है वो मूल स्वरूप से छोड़ा है। इसके पूर्व लगभग जो हमारे यहाँ पर पीढ़ियों में मतलब ये ऐसा हमने सुनने में नहीं आया था कि माता जी ने कभी चोला छोड़ा। ये 32 वर्ष पहले छोड़ा था और उसके बाद में आज ये ऐसा जो है दुर्लभ संयोग हुआ है जब नवरात्रि के अंदर भगवती ने अपना चोला जो है मूल स्वरूप से छोड़ा है और वास्तविक दर्शन हमारे जो है भगवती के हुए हैं। क्या मानते हैं आप इसे? शुभ संकेत है? किस तरीके का संकेत? शुभ संकेत ही है। भगवती के दर्शन होना, मूल स्वरूप में दर्शन होना, ये अपना आप में एक शुभ संकेत है और निश्चित ही भगवती का सभी भक्तों के ऊपर आशीर्वाद रहेगा। अब 10वीं के बाद में माता जी के वास्तविक मूल स्वरूप में फिर से दर्शन होंगे। आज किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? आज जो है भगवती का रात्रि में जब चोला छोड़ा है भगवती ने, उसके बाद में अभिषेक पूजन हुआ है, माँ का श्रृंगार किया गया है और अभी 3 बजे के पश्चात यहाँ से भगवती के परिसर से माँ का विसर्जन समारोह, चल समारोह आयोजन यहाँ से प्रारंभ होगा, जो कि शहर के प्रमुख मार्ग से होता हुआ
शिप्रा नदी पर रामघाट पर विसर्जन हुआ। क्योंकि सिद्धि मंदिर एक शक्तिपीठ है और इस तरीके की अब जो माता ने चूल्हा छोड़ा तो इसको धार्मिक स्तर पर किस तरीके से देखेंगे? नहीं, शक्तिपीठ इधर परिवार से है, विवाद के यहाँ बाद पर फांसी महत्व लगाकर ज़्यादा की है माता जी आत्महत्या। का। वहाँ उज्जैन के सती की मैक्सी पोहनी यहाँ रोड पर स्थित विराजित मिनी है और नगर में राजा रहने वाले धर्माधिकारी की राजेश आराध्य पिता देवी है राम लखन भगवती। कुशवाहा उम्र 38 और वर्ष नवरात्रि फ्रीडम स्थित में महालक्ष्मी आज तक किराना की हमारे दुकान पर जहाँ काम तक करते थे। अधिक देखने शराब सुनने में पीने तो के नहीं आया कारण कि कल कहीं रात पर भी परिवार में भगवती ने विवाद कर रहे चूल्हा थे। छोड़ा हो। सुबह और 5 अपने आप बजे में एक ऊपरी बहुत मंजिल पर जाकर सो धार्मिक गए। महत्व है 10:30 भगवती का कि बजे जो के आज लगभग नवरात्रि परिवार ने और उठाने की तृतीया कोशिश तिथि की पर तो भगवती ने दरवाजा अपना जो नहीं चूल्हा खोला। छोड़ा है। खिड़की से देखा तो शव लटका हुआ था। राजेश्वरी गोस्वामी। परिवार वाले तुरंत उतारकर जिला अस्पताल लाए, जहां उन्हें